अस्सलाम वालेकुम। आज कराची में जो इलेक्शन मुहिम है, आज यहाँ भी आखिरी रोज़ है इसका। और कराची में अब हर जगह मुख्तलिफ़ सियासी जमातों और उम्मीदवारों के जो निशानात हैं वो लगे हुए दिखाई देते हैं, और उनके झंडे हैं सियासी जमातों के, वो भी सड़कों पे हमें दिखाई देंगे जगह जगह। और क्योंकि आज जो है 12 बजे आज इसकी इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद कल से जो है पोलिंग का जो सामान है उसकी तस्सील का अमल वो शुरू होगा। और 8 फरवरी की सुबह से जो है बाकायदा पोलिंग का अमल जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। और इसके लिए तमाम सियासी जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है अपनी जारी रखी कराची के मुख्तलिफ़ हलकों में। कराची में जिस तरह के सबको पता है कि 22 कौमी असम्बली के हलके हैं, और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं जो कि जिन पर इंतखाबी दंगल सजेगा। और इसमें तकरीबन 2000 के करीब लगभग जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के, वो इस इंतखाबी मैदान में उतरेंगे जीत की उम्मीद लेकर। और कराची में जो है ये इस तरफ भी थोड़ा सा देखें, ये जिस सड़क पर भी देखेंगे आपको जो है काफ़ी झंडे और बैनर्स और ये लगे हुए दिखाई देंगे। तो कराची में जो है MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, TLP और इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, और मुस्लिम लीग नून है, उसके उम्मीदवार भी मैदान में हैं, और दीगर सियासी जमातों के भी उम्मीदवारान मैदान में हैं। अब देखते हैं, सबके दावे तो यही है कि भाई कराची जो है हर कैंडिडेट, हर सियासी जमात का यही दावा होता है कि वो इलेक्शन वो जीतेंगे। लेकिन फिर जब पोलिंग का अमल होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कौन सी सियासी जमात जो है, कौन सा उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो रहा है। बहरहाल आज पूरा इलेक्शन का माहौल जो है वो जो इंतखाबी मराहिल है वो कामयाबी से जारी है। जिस तरह से इलेक्शन के बारे में खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे थे कि पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे या मुलतवी हो जाएंगे, इस तरह के खदशात लोगों को जो है वो जहन में थे। लेकिन अभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को ये इंतखाबी जो अमल है ये मुकम्मल होगा, और एक नई हुकूमत जो है मार्ज़ वजूद में आएगी मुल्क में। तो और मुल्क में जो है इस बात ये सियासी इस्तेहकाम जो है इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि माशी इस्तेहकाम हमारा उसके लिए सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में, किसी भी मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब इलेक्शन होंगे और नई हुकूमत जो है इंतखाबात के ज़रिए मार्ज़ वजूद में आएगी, उसके बाद ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। उम्मीद ये की जा रही है। लेकिन देखते हैं कि किस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो कामयाब होते हैं इन इंतखाबात में। कराची में इस वक्त जिस सड़क पे भी चले जाएं आप, शार फैसल के अलावा तकरीबन हर जगह हर पार्टी के जो झंडे और बैनर्स और नारे वो लिखे हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर दिखाएं आपको ज़्यादा से जो मुझसे हो सका। ये इस तरह से का माहौल है कराची में यहाँ पर, बल्कि ये कहूँगा इस सड़क पे थोड़ा सा कम है। अगर दूसरे इलाकों में जाएँ तो हमें बहुत ज़्यादा तादाद में झंडे देखने को मिलते हैं। चले जी, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे और यहाँ के माहौल के बारे में, कराची में जो इलेक्शन हो रहे हैं इनके बारे में मज़ीद आपको बताएँगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।